नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी और मैं हूं आपके साथ सुजीता। और आइए नजर डालते हैं खबरों पर। वैसे तो आपने कई गौशालाएं देखी होंगी जहां पर गौ माता की सेवा होती है, किंतु आज हम आपको एक ऐसे गौ चिकित्सालय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान की धरती पर विश्व प्रसिद्ध गौ चिकित्सालय नागौर, जहां पर हजारों की संख्या में पीड़ित गौ माताओं की सेवा एक परिवार के माता पिता की तरह सेवा की जाती है। नागौर जिले में स्थित विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में 6 राज्यों से बीमार गौवंश इलाज के लिए आते हैं, जिनका एक परिवार के सदस्यों की भांति इलाज किया जाता है। भारत के इतिहास में ये पहली गौ चिकित्सालय होगी जहां पर 21 एम्बुलेंस 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहती हैं। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरिजी महाराज के नेतृत्व में विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का निर्माण 23 फरवरी 2008 को हुआ। वैसे तो हजारों गौशालाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी व नामी गौशालाएं सम्मिलित हैं, पर जब गौशाला का नाम आता है और जो तस्वीरें जन सामान्य के मस्तिष्क में उभरती हैं उससे बहुत भिन्न है। इस गौलोक महातीर्थ की स्थापना का मूल उद्देश्य यही है कि जो लावारिस गौवंश दुर्घटनाग्रस्त एवं अन्य बीमारियों की पीड़ा से करा रही हूँ या मरणासन्न स्थिति से व्याकुल होकर सड़कों के किनारे भटकती हूँ या किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई हूँ, ऐसे गौवंशों को 21 एम्बुलेंस द्वारा समय पर लाकर उनका उपचार और इलाज कार्य करके बीमार गौवंश की सेवा करके एक नया जीवन देना ही गौलोक महातीर्थ का उद्देश्य है। नागौर गौ चिकित्सालय में कई प्रकार के अत्याधुनिक वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 24 घंटे अत्यंत ही बीमार गौवंश को चिकित्सकों एवं गोपाल की निगरानी में रखा जाता है। इस गौ चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर भी है। प्रतिदिन घाव की सफाई कर पट्टियां करना, सींग के कैंसर, फ्रैक्चर व शरीर पीड़ित गौवंश का उपचार करना, बच्चादानी नहीं खुलने पर जीवित बच्चा या मृत बच्चा पेट से बाहर निकालना, गौवंश के पेट से प्लास्टिक मलबा निकालना, पेट के अन्य रोगों के ऑपरेशन के लिए आधुनिक औजार से लैस पृथक ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था है, जिसमें अनुभवी डॉक्टरों की उपस्थिति में मेडिकल टीम गौवंश का ऑपरेशन कर जीवन दान देती है। सर्दी के मौसम में सभी बीमार गौवंश व वन्य जीवों को गर्म कंबल ओढ़ाए जाते हैं और सभी वार्डों को चारों तरफ से मखमली दरियों द्वारा ढक दिया जाता है। सर्दी का मौसम खत्म होती सभी कंबलों व दरियों की अच्छे से धुलाई कर प्लास्टिक बैगों में कपूर डालकर रख दिया जाता है। एक ही कंबल व दरी को 3-4 बार सर्दी के मौसम में काम लिया जाता है। मनोकामना पूर्ण करने वाली नंदा कामधेनु। यहाँ नंदा कामधेनु गौ माता, जिसकी प्रतिदिन सुबह शाम विधि विधान से आरती की जाती है और आरती के पश्चात ही कर्मचारी भोजन करते हैं। गौ भक्त नंदा कामधेनु से श्रद्धा भाव से मन्नत मांगते हैं। समय पर उनकी मन्नत पूर्ण होने पर पुनः पधार कर पुष्प माला पहनाकर खाद्य सामग्री से तुलादान करवाकर आशीर्वाद लेते हैं। सेवक हो चाहे दुखदाई, स्वामी पाए सुधा पिया पर। गौ चिकित्सालय में पीड़ित गौवंश के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। गौवंश को आरओ प्लांट द्वारा फिल्टर मिनरल वाटर पिलाया जाता है। गौशाला की क्या कुछ विशेषता है, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं? जी नमस्कार, आप सभी को जय हिंद, जय भारत और जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी मित्र देख रहे हैं पब्लिक टीवी एक भोपाल और आप सबको बताना चाहता हूँ कि विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय अपने पूरे मध्य संस्था का गौ चिकित्सालय है, जो कि अपने नागौर राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे एक भी गौवंश दूध वाली गौ माता नहीं है और एक भी गाय स्वस्थ नहीं है, यानी सारी बीमार
हेल्थ एक्सीडेंटल और पीड़ित गौ माता की यहाँ पे माता पिता की तरह सेवा होती है। यानी पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय है, जहाँ पे 70-80 डेली गौवंश यहाँ पे पीड़ित गौ माता यहाँ पे आती हैं। और मैं यहाँ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अपने हिंदुस्तान में गौशालाएँ बहुत, लेकिन चिकित्सालय बहुत कम है, क्योंकि ये जो सेवा है इसको चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन कार्य है। क्योंकि ये जो चिकित्सालय हैं, विश्व स्तरीय चिकित्सालय, यहाँ पे एक भी गौ माता दूध वाली नहीं है और एक भी गौ माता स्वस्थ नहीं है। सिर्फ जो बीमार है, घायल है, एक्सीडेंटल में पीड़ित गौ माता है, उनकी यहाँ पे मतलब जाएगी सेवा होती है। और 450 व्यक्ति यहाँ पे कार्य करते हैं और 100 मेडिकल स्टाफ है यहाँ पे और 18 एम्बुलेंस की सुविधा है, जो अपने भारत के किसी भी चिकित्सालय के अंदर 18 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, वो आपको यहाँ विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर में मिलेगी। 450 व्यक्ति यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और 100 मेडिकल स्टाफ है। तो इस प्रकार से ये जो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय या बीमार गौ माता की सेवा है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी इसका जो दूसरा भाग वो जोधपुर के अंदर है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी गौ माता की सेवा होती है। और ये इसको गोलोक महातीर्थ बोला जाता है, जो कि एक माता पिता की तरह सेवा यहाँ हमने देखी है। और हज़ारों भक्तों ने जो यहाँ आकर के देख कर के गए हैं, आपके MP से या हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। ये जो अद्भुत सेवा है, इसको देख करके और उनकी आंखों में पानी आ जाता है कि आज कलयुग की सच्ची सेवा अगर कहीं पे कई जगह है तो वो है गोलोक महातीर्थ नागौर, यानी विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर, जहाँ एक माता पिता की तरह गौ माता की सेवा होती है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो पर डे का जो खर्चा है वो 6 लाख रुपये का खर्चा है। हाँ, गौ चिकित्सालय के जो हर दिन का खर्चा है वो 6 लाख का खर्चा है। और 8 टन का यहाँ पे गौ माता के लिए 80 क्विंटल का गौ माता के लिए पौष्टिक आहार के रूप में दलिया बाटा और बना करके ये गौ माता को दिया जाता है। 80 क्विंटल का रोज दलिया है, लापसी है, ये गौ माता को मौसम के अनुसार बना करके और दिया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो भक्त हैं, जैसे जोधपुर पावटा सब्जी मंडी से काफ़ी भक्त जुड़े हुए हैं, वो अमावस्या और पूर्णिमा और अन्य जैसे एकादशी के अवसर पर और अन्य पर्व पर वो मतलब हरी सब्जियाँ यहाँ गौ माता के लिए गौवंश के लिए भेजते हैं। तो हरी सब्जियाँ भी यहाँ गौ माता को दी जाती है और हरा चारा भी दिया जाता है और सूखा चारा भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गोलोक महातीर्थ में जो गौवंश को पीने का जो पानी है वो भी मतलब क्या फिल्टर पानी, RO का पानी, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर जो पानी है, जैसे बोरिंग बोलते हैं, आप ट्यूबवेल बोलते हैं या कुआँ बोलते हैं, तो उसके अंदर ज़मीन के अंदर पानी है बहुत ज़्यादा खारा, यानी पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लोराइड है। इंसान नहीं पी सकता, तो उसको जानवर भी नहीं पी सकती, तो ज़्यादा फ्लोराइड है। तो हमारे जो दूधे हैं श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी महाराज और जिन्होंने 23 फरवरी 2008 को इस संस्था का निर्माण किया था। और सबसे पहले स्वामी जी महाराज परशुराम महादेव जी दर्शन के लिए जा रहे थे, बात है 2008 की। तो 23 फरवरी 2008 को इस संस्था का स्वामी जी महाराज ने निर्माण किया था। और 2008 के ओपनिंग में स्वामी जी महाराज परशुराम महादेव जी के जो मंदिर है वहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उनको एक रोड के ऊपर में एक गौ माता मिली थी, एक्सीडेंटल के दौरान रोड में पड़ी थी ऑन हाईवे के ऊपर। तो स्वामी जी महाराज उस गौ माता को नागौर यहाँ लेकर के आए और उसकी सेवा की। फिर धीरे धीरे स्वामी जी महाराज की गौ भक्ति बढ़ती गई और स्वामी जी महाराज ने 100, 200, 250, 300, 400, 500 ऐसे करके आज हज़ारों की संख्या में गौ की सेवा हो रही है। और एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखों गाय भी मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में सेवा हो रही है, मिशन चल रहे हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी महाराज ने 23 फरवरी 2008 में संस्था का निर्माण किया था। तो आज ये चिकित्सा के रूप में एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अलग संस्था है, जहाँ पे एक बड़े स्तर पर गौ माता की यहाँ पे सेवा होती है। पानी का जो है पिलाने का, वो गौ माता को RO का पानी पिलाया जाता है, सूखा चारा, हरा चारा, हरी सब्जियाँ और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हैं, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हैं। अपने हिंदुस्तान की जो अच्छी फार्मा की कंपनियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, वो हम गौ माता के यहाँ लोगों को करवाते हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जरूर इसमें वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, बहुत बड़ा टिकट ऑपरेशन थिएटर, जिससे सर्दी में, बरसात में, आंधी तूफान में मौसम ज़्यादा खराब होता है तो गौ माता को वहाँ लेकर जाते हैं, उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं। जैसे कोई गौ माता प्लास्टिक खा जाती है तो 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो प्लास्टिक गौ माता के पेट से निकाला जाता है। और जिससे कोई गाय की जैसे बच्चेदानी में मिस्टेक है, कोई बच्चा अंदर अगर डैमेज हो जाता है, डेट हो जाती है, तो ऑपरेशन करके निकाल करके और उनकी सेवा करते हैं। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। और डिजिटल एक्सरे मशीन है,
100 mm और 500 mm, 2 मशीनें यहाँ पे लगी है और मेडिकल रूम है, अनुसंधान केंद्र है। तो इस प्रकार से मेडिकल की जितनी सुविधाएं जो होती है हॉस्पिटल के अंदर, एक मानव हॉस्पिटल के अंदर, वो यहाँ पे विश्व चिकित्सालय में देखने को मिलती है। और जिन भक्त जो भक्त यहाँ देख करके गए हैं इस सेवा को, उनको पता है कि यहाँ किस तरह से गौ माता की, माता पिता की गौ माता की सेवा होती है। और मौसम के अनुसार गौ माता को ठंड से बचाने का भी पूरा प्रयास किया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा गोबर बिस्तर हॉल है। सर्दी में गौ माता को ठंड से बचाने के लिए चारों तरफ हमारे यहाँ पे पर्दे लगाए जाते हैं और गोवंश को कंबल उड़ाए जाते हैं। जो कमजोर है पीड़ित गोवंश है उनको यहाँ पे कंबल उड़ाए जाते हैं। तो सर्दी में ठंड से बचाने के लिए चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं। और जो रेत होती है, जो मिट्टी मखमली जो रेत है, वो गौ माता के लिए 4-5 दिन के बाद यहाँ ताज़ा आसपास के गाँव से मिट्टी आती है और वो मिट्टी भी मतलब क्या यहाँ चेंज होती है। तो मेरा कहने का मतलब XYZ जो मानव हॉस्पिटल के अंदर जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। परम पूज्य श्री श्री चंद्रार्थ महामुनीश्वर ऐसे संतों के जमाने, ऐसे ऋषियों के जमाने हमारा कोटि कोटि भक्तन है कि आज इतने बड़े जो मिशन है, जो गौ माता का मिशन है, पूरे हिंदुस्तान में ये मिशन चल रहा है। और भागवत सेवा प्रकट ट्रस्ट का जो मिशन है जी का आपकी गौशाला और कामधेनु सेना का नाम आपने सुना होगा, जो भारत का सबसे सक्रिय संगठन है और हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से लोग जुड़े हुए जो गौ माता की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से 6 मिशन यहाँ इस संस्था के चल रहे हैं। तो आपका जब भी यहाँ राजस्थान आना हो, जो भी टीवी देख रहे हैं, पब्लिक टीवी भोपाल जो न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी राजस्थान आए, जैसे यहाँ रामदेव बाबा का मेला लगता है, उसमें तो यहाँ कितने भक्त आते हैं, भी बहुत आपको भीड़ मिल जाएगी। तो हमारे इस गौ चिकित्सालय में वो लोग वहाँ के दर्शन करने के लिए एक साल में 16 लाख लोग यहाँ पर भ्रमण करते हैं। और जैसे सावन और भादों का महीना में बाबा रामदेव बाबा का मेला लगता है उड़ीसा में, और प्रहलाद तेजारी महाराज का मेला लगता है। तो 2 महीने में 7-8 लाख लोग यहाँ पे आ जाते हैं और एक साल में लगभग 16 लाख लोगों को भ्रमण करते हैं। जो भी पब्लिक टीवी देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी विनती है कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। और जो गौ है, गौ माता को बिल्कुल पशु समझते हैं, तो ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। इस शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि तुलसी वृक्ष ना जानिए और गाय ने जानिए घोर। घोर ये पशु होता है। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ने जानिए घोर, और गुरु मानो ना जानिए, तीनों मंत्र किसी में भगवान के होते हैं। तो जो भी इस पब्लिक टीवी को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी आपका राजस्थान में आना हो तो आप नागौर में जरूर आना, और नागौर में जरूर आकर के आप विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय यानी गौ लोक महातीर्थ के दर्शन करके और अपने जीवन को धन्य और साकार सूचना करा देते हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।